अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सफ़र को आसान फरमाए। उम्र के अरकान जो बुनियादी चीज़ है, जो वाजिबात और फ़राइज़ हैं हमारे इस्लाम में किसी भी इबादत के लिए, उनका पूरा करना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो सुन्नत अमल है, नफल हैं, जो मुस्तहब अमल है, अगर वो रह भी जाएँ तो इतना होता है कि वो जो मेन काम है वो हो जाता है, मगर अजर में कमी मिलती है, सवाब में कमी। तो मुख्तसर कर रहा हूँ, उम्रे की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह आप सब लोग पढ़ के सीख के आए होंगे, क्योंकि आजकल तो हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं ना। तो जहाँ पे आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर पता होना चाहिए ना कहाँ पे जा रहा हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। इन चीज़ों को फॉलो करना ये आपकी जिम्मेदारी है। उम्र की बुनियादी 4 चीज़ें हैं। पहला, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने एहराम बांध के जो उम्र की नियत की है मीकात से, ये उम्र का पहला फ़र्ज़ है जो आपने अदा कर दिया। 2 ही वाजिब हैं। पहला वाजिब 2 पहाड़ हैं, बड़े कॉमन पहाड़ हैं जिनका नाम आपने कई मरतबा सुना होगा, सफ़ा और मरवा। उनके दरमियान में 7 चक्कर लगाने। उसके बाद फिर बाल मंडवाने हैं और बाल कटवाने हैं, मर्दों ने भी औरतों ने मित्री का मुख्तलिफ है। मैं ज़्यादा देर बैतुल्लाह की पुरनूर साथों के दरमियान और आपके दरमियान हाल नहीं रहना चाहता, मगर कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको बताना जरूरी है, वो आप वजह से सुन लीजिएगा। कोई भी उम्रा है, हज है, जिस इहराम में आपने उम्रा करना है, हज के अरकान अदा करने हैं और तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना है, यह अमल अल्लाह को बहुत ही पसंद है। जिस इहराम में जितनी तलबिया पढ़ी जाए वो इहराम वो उम्रा बहुत ही अल्लाह को पसंद है और अजर व सवाब के एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का है। इंशाअल्लाह हस्बे मामूल जब हम यहाँ से निकलेंगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए मस्जिद हरम की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी गेट से आप एंटर हो सकते हैं, बाएं कदम फेंकते, इसको इस्तवा कहते हैं। ये सिर्फ तवाफ के 7 चक्रों में, ना तवाफ से पहले करना है और ना तवाफ के बाद में इसको करना है। और फिर तवाफ की नीयत करेंगे, अगर कर लें तो अफजल है, नहीं तो आपकी उम्र की नीयत ही तवाफ और सही की नीयत करना। और तवाफ कहाँ से शुरू करना है? हजरी अस्वद के सामने से। हजरी अस्वद कहाँ पर है? सबसे जो पहला कोना है बाबे काबा के साथ, वो हजरी अस्वद वाला कोना है। सामने क्राउड ज्यादा हो, भीड़ ज्यादा हो तो ग्रीन लाइट निशानदेही के लिए लगी हुई है, हरे रंग की बत्तियां लगी हुई है, उसको देख के आदमी अंदाजा कर लेता है कि मैं हजर अस्वद के सामने आ चुका हूं। हजर अस्वद के सामने आके इस्तिलाम करना है, यानी अशारा करना है। उसका क्या तरीका है? दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, आपका सीना आगे की तरफ हो और उल्टे हाथ में हजर अस्वद हो, सीधे हाथ में ग्रीन लाइट हो, आप सामने खड़े हो, दोनों हाथों को बुलंद कीजिए या एक दाएं हाथ, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाह, एक मतलब अल्लाहु अकबर वलिल्लाह। ये कलिमात कहने के बाद तवाफ का हमने चक्कर शुरू कर देना है। दौरान तवाफ पहले 3 चक्रों में रमल करना है, अकड़ के चलना है, पहलवानों की तरह चलना है। जिस तरह पहलवान चलते हैं इस तरह चलना है। हाँ, अगर भीड़ ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है तो फिर ज़हन में कंसेप्ट होना चाहिए कि मैंने ये अमल यहाँ पे करना था, मगर क्योंकि भीड़ ज्यादा है, जगह नहीं मिल रही है, तो फिर नहीं करना चाहिए। 3 चक्कर जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर नॉर्मल ही चलना है। दौरान तवाफ तीसरा कलमा पढ़ना अफजल है। कोई भी दुआ आप मांग सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अरबी में, इंग्लिश में, अपनी ज़ुबान में दुआएं मांग सकते हैं। अलबत्ता रुकने यमानी पर बाकी सारी दुआएं बंद कर देनी हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है कि दुआ मांगना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ पढ़ते हुए हजर अस्वद तक पहुंच जाना है और हमारा एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। हजर अस्वद से ही शुरू किया है और उसी के ऊपर आके खत्म करना। इस तरह दूसरा चले, उस वक्त तक हमारा तवाफ कंप्लीट नहीं है। कोई भी तवाफ हो, तवाफ कुदूम हो, तवाफ उमरा हो या तवाफ हज हो, तवाफ ज़ियारा, कोई भी तवाफ हो, उसके लिए नवाफिल जरूरी है। पढ़ने कहाँ पर है? मुकाम इब्राहिम के करीब, वहाँ पर अक्सर तवाफ चल रहा होता है, भीड़ ज्यादा होती है, जगह की तंगी की वजह से अगर जगह ना मिले तो जहां से वो नजर आता है वहां पे आप पढ़ सकते हैं। पहली रकअत में सूरह काफिरून और दूसरी रकअत में सूरह इखलास। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا روایت کرتے ہیں زمزم کے حوالے سے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وتقبل۔ یا اللہ مجھے نفع دینے والا وسیع علم عطا فرما، یا اللہ مجھے حلال کا وسیع روزگار عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما، یا اللہ میری بیماریوں کو دور فرما، میری دعا کو دور فرما۔ نبی پاک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد الفجر البدی کتنے نمبر ہیں؟ 5 نمبر ہے، یہ 5 نمبر فجر البدی 5 نمبر، فجر البدی 5 نمبر ہے، یہ 6-7 کلاس ہے، یہ 5 نمبر ہے۔ اور بلڈنگ دیکھ لیجیے، واپس آپ کو اسی میں آنا ہے۔ آپ لوگوں کو ایسا دھیان رکھنا ہے، سب کو خیال رکھنا ہے۔ شاید آپ کے پاس یہ بیماری رہے گی یا طواف ہوگا، یہ بیماری چلے گی آگے لے کے، تو آپ ان کو دیکھ کے چلتے رہنا ہے، یہی جو پڑھائی کے پڑھتے رہنا ہے اور سمجھتے رہنا ہے، پورا مکمل کر کے ہی آنا ہے۔ لبیک اللہم